अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? जहाँ पर भी वर्ड बायो का आएगा, इसका मतलब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने के हम मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उस मेथड का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड, ऐसा साइंटिफिक मेथड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। अब ये बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि सब साइंटिस्ट जो है वो मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे सारी डिस्कशन होगी। सेकंड स्टेप हमारा होता है ऑब्जर्वेशन का। सेकंड स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे हम चीज़ों को? हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। पहली हमारे पास होती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 सेंसेस। पहली हमारे पास है स्मेल, सेकंड टेस्ट, थर्ड वन टच, फोर्थ hearing, एंड लास्ट वन इज विजन। ये 5 सेंसेस हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। ठीक है, स्मेल करके हम बताएंगे उस चीज़ की स्मेल कैसी है। टेस्ट से हम बताएंगे टेस्ट उसका कैसा है, स्वीट है, सोर है या सॉल्टी टेस्ट है उसका। ठीक है, टच करके हम बताएंगे कि ये जो चीज़ है जिसको हमने टच किया है ये सॉफ्ट है या हार्ड है। हेयरिंग का मतलब होता है सुनना। सुन के हम बताएँगे, हमें आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती हैं। कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो हमारे कानों के लिए प्लेजेंट होती हैं और कुछ जो हैं अनप्लेजेंट होती हैं। मतलब कि वो आवाज़ें हम नहीं सुनना चाहते, जैसे कि शोर की आवाज़ है और बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, गाड़ियों की, ट्रैफ़िक की आवाज़ होती है। तो वो आवाज़ें जो हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो लास्ट वन है विज़न। विज़न का मतलब होता है देखना। देखकर हम बताएँगे कि ये चीज़ जो है इसकी शेप किस तरह की है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, इसका कलर किस तरह का है, हाइट कितनी है इसकी। क्लियर है? ये 5 सेंसेस हैं, इन सेंसेस से हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है सेकंड स्टेप में। तो ऑब्ज़र्वेशन को 2 मेन टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। एक टाइप जो है उसका नाम है क्वालिटेटिव और सेकंड वन है क्वांटिटेटिव। क्लियर है? पहली है क्वालिटेटिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव उसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमने उस चीज़ की क्वालिटी बतानी है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बतानी है और क्वांटिटेटिव मतलब हमने उसकी क्वांटिटी बतानी है। लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक कोक की बोतल है, एक स्प्राइट है और एक फैंटा की बोतल है। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये उसकी क्वालिटी है। अब ये कितनी कितनी है, 1 लीटर या 1.5 लीटर, कितनी है? ये जो मैं उसकी अमाउंट बता रही हूँ ना, ये उसकी क्वांटिटेटिव क्वालिटी हो गई। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव और ये जो कोक स्प्राइट वगैरह ये उसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गई कि उसकी क्वालिटी कैसी है
और उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। क्लियर है। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का स्टेप आ जाएगा हमारे पास। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस जो है ना, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है ये सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए और उसकी टाइप्स को इस्तेमाल करते हुए, जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है उसकी एक जर्नल सी स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल होती है और जर्नल होती है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। क्लियर है। तो इस स्टेटमेंट को, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, मतलब हम इसको गलत भी साबित कर सकते हैं। आगे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके हम इस ऑब्जर्वेशन को गलत भी साबित कर सकते हैं, इसलिए इसको टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। अगला चौथा स्टेप जो है वो हमारे पास आता है डिडक्शन का। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिडक्शन जो है, इसमें एक लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। वो लॉजिक है इफ़ एंड देन लॉजिक। इफ़ मतलब अगर, देन फिर। अगला स्टेप हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटेशन का। क्लियर है। एक्सपेरिमेंट मतलब कि हमने जो हाइपोथेसिस निकाली थी, ठीक है, वो एक टेंटेटिव जर्नल से एक्सप्लेनेशन थी, एक जर्नल स्टेटमेंट थी, उस पे हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं अब, कि जो हमने हाइपोथेसिस निकाली है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है। तो और जो हमने डिडक्शन निकाली थी, इफ़ एंड देन का लॉजिक जो था, उसमें जो हमने एक स्टेटमेंट निकाली थी, उस स्टेटमेंट पर हम टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट करने के बाद वो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई थी, हाइपोथेसिस आई थी, वो बिल्कुल ठीक है, तो हम उस पर नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। अगर तो वो हमारे पास गलत साबित हो जाती है, मतलब जो हमने हाइपोथेसिस निकाली है टेस्ट करने के बाद वो गलत साबित हो जाती है, तो हम इस स्टेप से दोबारा फर्स्ट वाले स्टेप पर चले जाएंगे। और फर्स्ट वाला स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन का। क्लियर है। फिर दोबारा से सारे स्टेप होंगे, ऑब्जर्वेशन होगी, हाइपोथेसिस होगी, डिडक्शन होगी, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। अगर तो ये बिल्कुल ठीक साबित हो जाती है, ये जो हमने हाइपोथेसिस निकाली थी ये एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल ठीक साबित हो जाती है, फिर हम अगला स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि जब हम एक चीज़ पूरी पढ़ते हैं, जैसे हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम 2, 3, 5 लाइन्स में उसकी समरी लिख देते हैं। ठीक है। कि हमने 2 to 5 लाइन्स में उसकी एक समरी तैयार कर देनी है कि मेन चीज़ इसमें ये बताई गई है। तो इस तरह से हमने क्या करना है? समराइज़ कर देना है जो हमने रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया होता है। उसकी हमने कंक्लूजन्स तैयार करनी होती हैं। तो मतलब कि स्टैटिस्टिकली हम उसको कंपेयर करते हैं उस डाटा को, जो हमें, मतलब इस समराइजेशन में हमने क्या करना है? उस डाटा को समराइज़ करना है और स्टैटिस्टिकली हमने उसको कंपेयर करना है। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसकी कंक्लूजन्स बनाते हैं और उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट में हमने क्या करना होता है? जैसे कि बहुत सारी मतलब मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, उनको जब तैयार किया जाता है, उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किसी मतलब एनिमल्स पे उनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन मेडिसिन्स के। तो फिर बाद में जब वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाती हैं, तो उनकी कमर्शियल चलना स्टार्ट हो जाती है, या बुक्स में उसके बारे में बताया जाता है कि ये मेडिसिन आप यूज़ करें पेन किलर के लिए, या ये इन्फेक्शन के लिए है। तो उसको मतलब कि रिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से क्या होगा कि ये जब चीज़ ऑब्ज़र्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद समराइज़ हो जाएगी, तो हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसको जर्नल्स में, बुक्स में, या बहुत सारे टॉक शोज़ होते हैं उसमें बताना स्टार्ट करेंगे कि ये इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली टैबलेट इस्तेमाल करें। ठीक है। और पब्लिश किया जाता है इसको बहुत सारी मैगज़ीन्स वगैरह में भी। ठीक है। और साइंटिफिक मेथड का ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। क्लियर हो गया? तो आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर 2 था। इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ा है, उसके स्टेप्स के बारे में। क्लियर है?